सामंथा हमेशा से सोचती आई थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में बसा हुआ यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बोर्ड और एक अच्छी तरह से रखा हुआ बगीचा था। फिर भी जैसे ही वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए कुछ असामान्य ने उसकी नजर पकड़ी। दूर के कोने में भूले हुए बक्सों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा एक संकरा ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा उत्सुक होकर उसने घुटने टेक दिए और उसे खोला। नीचे जो छोटा सीनुमा मार्ग था वह एक मंद पुरानी सुरंग की ओर ले गया। दीवारें पत्थर से बनी हुई थीं और भीतर से एक हल्की ठंडी हवा फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। सामंथा सावधानी से नीचे उतरी। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में कट रही थी। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी थी, धरती के नीचे मुड़ती और घूमती हुई। वह हिला नहीं पा रही थी। यह भावना कि वह अतिक्रमण कर रही थी, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। एक अनंत काल जैसे लगने के बाद सुरंग अंततः एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से सजी हुई थीं। अजीबोगरीब चमड़े से जड़े हुए खंडों से भरा हुआ कमरे के बीच में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा ने दस्तावेजों को देखा, उसके हाथ कांपने लगे। रिकॉर्ड डीएस ने निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उनके परिवार का नाम बार बार उल्लेखित किया गया। जितना गहराई से उसने पढ़ा, उसे उतना ही एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास काले रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य टीएस मेंट टू स्टे बेरिड। शेरवीर मीना दुवै जना एके विद्यालयमा अध्ययन करते। रवि कृषक परिवार का थी, भने मीना शहरी परिवार की थी। एक दिन विद्यालय को बगैंचामा रमाउंदय गर्दा उन्हीं को भेंट भयो। रविले मीना उसने बगीचे की हरियाली दिखाते हुए अपने गांव की विभिन्न परंपराओं के बारे में भी बताता गया। मीना को महा आया और उन दोनों के बीच एक अनोखी मित्रता विकसित हुई। उसने कुछ ऐसा उजागर कर दिया था जिसे किसी को भी नहीं पता होना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही भार